Hello dear students, how are you? And today in this video we are going to start a very new topic of class 12th and chapter 10th whose name is vector algebra. आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल सा हमारा चैप्टर रहेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका यहाँ पर रहेगा, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर आपका ये रहेगा। तो यहाँ पर हम आज वेक्टर के बारे में जो बेसिक नॉलेज हो गेन करेंगे, इसको बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर समझेंगे चैप्टर को, हम कोशिश करेंगे समझने की इसको। तो वेक्टर अलजेब्रा आपका जो चैप्टर है क्लास 12th का 10th उसको सॉल्व स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। तो अलजेब्रा एक जो वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलजेब्रा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो हम करते हैं, अलजेब्रा वर्ड माइंड में आता है, मेरा क्या आता है कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई टर्म्स कांस्टेंट वेरिएबल वो सब चीज़ें हमारे माइंड में आती है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पर रहेगा, यानी कि वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे वेक्टर को अच्छे से, जो जो इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे नई नई चीज़ में हम सीखते रहेंगे कि वेक्टर क्या है, आज वो समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो कई बार हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी क्वेरीज को फेस करते हैं। कैसे? बहुत सारी आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की क्वेरी आपकी हो सकती है। दो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। व्हाट इज योर हाइट? अगर हम बात करें, आपसे कोई आपकी हाइट पूछ ले तो आपकी हाइट क्या है, आप कहेंगे उसको कुछ भी आपका आंसर हो सकता है जो आपकी हाइट है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू पास टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम? एक प्लेयर है, उसको बॉल को पास करना, अपनी टीम के दूसरे प्लेयर को पास करना, और कितना उसको फोर्स लगाए, कितनी जोर से उसको हिट करे कि वो उस की टीम के उस दूसरे प्लेयर के पास पहुंच जाए। मान लीजिए ए प्लेयर आपका है, उसको बी जो उसकी टीम में प्लेयर है उसको बॉल को पास करना है, तो कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई करें, ध्यान रखिए कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रेंथ का यूज होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रेंथ का, वो फिट बॉल को हिट करेगा इसको पास करने के लिए। जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है वो आपकी आ जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या? ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आपकी हो सकती हैं। तो दो टाइप की क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। फिजिक्स मैथ आपके इंजीनियर में बहुत सारी आपके इस टाइप की क्वांटिटी आपके रहेंगे, दो टाइप की, उनको समझेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान रखिए। आपसे पूछाएगा आपकी हाइट क्या है, तो वो आपकी कुछ भी हो सकती है, 175 सेंटीमीटर, ठीक है, या कुछ भी आपकी हाइट में भी। और यहाँ पर अभी इसने इसको बॉल को पास किया, मान लीजिए डिस्टेंस आपकी 1.6 मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। जो फर्स्ट हमारा क्वेरीज है, जो हमारी क्वेरी है व्हाट इज योर हाइट, यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। 175 जो भी आपकी हाइट है तो मैग्नीट्यूड रहेगा। यहाँ पर क्या है, इसने बॉल को हिट किया, मस्कुलर स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज हुई, तो ए से बी की तरफ ने बॉल को पास किया, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी। ध्यान रखें ये जो ए है बी को बॉल को पास करेगा तो डायरेक्शन भी यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहाँ पर दोनों रहेंगे, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, स्केलर। और यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी कब होगी, कैसे होगी, उसको समझेंगे। जब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है और जब हमारे पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो क्या रहेगा। तो दो टाइप की आपकी क्वांटिटीज रहेंगी, दो टाइप के हम पढ़ेंगे, चाहे आपका फिजिक्स है, चाहे आपकी मैथमेटिक्स है, चाहे आपकी इंजीनियरिंग है, दो टाइप की आपकी रहेंगी। एक आपकी रहेगी स्केलर क्वांटिटी, एक हमारे पास रहेगी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर है, ध्यान दें, अभी करेंगे डेफिनेशन भी करेंगे। जब हमें सिर्फ क्या दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, तो वो क्वांटिटी आपकी कैसी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। और जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी जाए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी रहेंगी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी, कुछ हमने यहाँ पर लिख के देखिए। तो दो टाइप की हम पढ़ेंगे इसमें, इनको और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर, जो हम चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी जैसे लेंथ आपकी है,
अगर खाली लेंथ है, देखिए लेंथ है तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी रहेगी, मास है स्केलर क्वांटिटी रहेगी, टाइम है, डिस्टेंस, ध्यान रखें डिस्टेंस है डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस आपकी जो रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको पता है क्या रहेगा। जब सिर्फ हमें क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, तो वो आपकी रहेगी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ध्यान रखिए, वर्क भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ऐसी मनी जो है, मनी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस आपकी क्या रहेंगी, सभी इस टाइप की जो क्वांटिटीज आपकी हैं ये क्या रहेंगी, सभी आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। अगर डिस्टेंस के साथ हमें क्या दी जाए, डायरेक्शन दी जाए, तो वो बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखें डिस्टेंस और डिस्प्लेस का डिफरेंस ध्यान रखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ऐसे ही आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, देखिए फोर्स जो है, जब कोई फोर्स लगाएंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी वहां पर। फोर्स मैंने को फोर्स लगा यहाँ पर, तो किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी। जो फोर्स है वो किसी न किसी डायरेक्शन में लगाई जाएगी, वहां पर डायरेक्शन भी होगी, इसलिए फोर्स को हम क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी आपकी रहेगी। हाँ, वेट में कई बार बच्चों को होता है कन्फ्यूजन, वेट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे मोमेंटम, इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंसिटी हमारी क्या है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, नो डायरेक्शन इज गिवन, तो वो आपकी रहेगी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या दी जाए, डायरेक्शन भी दी जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम समझेंगे, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, बेसिक रहेगा इस चैप्टर का। यहाँ से हमारा शुरुआत होगी वेक्टर अलजेब्रा की, कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब समझते हैं कि लाइन के कंसेप्ट को हम समझते हैं, क्या रहेगा। देखिए एक लाइन आपकी, अब लाइन में क्या होगा, ध्यान रखें बच्चों, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है इसकी। ये क्या है, लाइन क्या है, इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है ये एंडलेसली, का कोई एंड नहीं है। तो इसको हम कोई डायरेक्शन दे दें, अगर इसको हम कोई डायरेक्शन दें तो दो प्रकार से इसको हम दे सकते हैं, या तो हम ये डायरेक्शन इसकी रहेगी, या फिर क्या हो सकती है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे डायरेक्टेड लाइन। क्या कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन, क्योंकि इस लाइन को हमने क्या किया, एक डायरेक्शन दे दी, तो इस प्रकार की लाइन को हम कहेंगे डायरेक्टेड लाइन कहेंगे। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड भी दे दें, अब क्या करें, एक सेगमेंट इसका ले लें, पार्ट्स ले लें इस लाइन सेगमेंट से। ध्यान रखें, हमने एक लाइन ली और एक इसका सेगमेंट हमने लिया ए बी, ए टू बी, डायरेक्शन इसकी हमारे पास है। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, देखिए ध्यान रखें, अब ए टू बी, इसको हम स्मॉल ए से मान लें, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका रहेगा इस प्रकार से। और वेक्टर अब ये रहेगा कि इसमें हमने इसको क्या है, डायरेक्शन भी दे दी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आपका आ चुका है, इसको स्मॉल ए से लिखें या फिर ए बी, और हम ये एक सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कैसे रीराइज करेंगे, वेक्टर ए बी, क्या होगा इसका, वेक्टर ए बी, या फिर इसको हम ऐसे लिख लें, ये इस प्रकार से वेक्टर ए। तो यहाँ पर हमने इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को इन्वॉल्व कर दिया है, तो ये हमारी बन जाएगी फिर क्या, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और इसको हम रीडाइज करेंगे वेक्टर ए। और यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये एरो देखिए, ये जो आपको शो करेगा, जो हमारा पॉइंट ए है, अब यहाँ ए टू बी आपका शो कर रहा है डायरेक्शन, तो ए हमारा रहेगा इनिशियल पॉइंट, इनिशियली पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ध्यान रखिए, जो ए है हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट, उसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और बी रहेगा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ध्यान दे,
मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, ए बी, ये ध्यान रखिए, दिस इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, रॉन्ग है। लेफ्ट टू राइट ये रहेगा हमेशा, एरो जो है इस लेफ्ट टू राइट। तो वेक्टर ए बी इसको हम रीड एज करेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका है। हाँ, इसको हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, अगर मैं ये लिखूं बी ए, तो यानी कि अब जो डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी, अगर हमने पॉइंट लिया यहाँ पर ए, ये बी, तो डायरेक्शन हमारे पास फिर चेंज हो जाएगी बी से ए। इनिशियल पॉइंट फिर आपका बी हो जाएगा और टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये जो लाइन आपकी, इसको हम डायरेक्टेड लाइन कहेंगे, और ये आपका वेक्टर ए बी, इसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, हम समझ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, देखिए, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी में दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ध्यान रखें, उसको वेक्टर कहेंगे, इस प्रकार से उसको प्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर और सिंपल ए स्मॉल ए लिखा है यहाँ पर वेक्टर। तो ये आपका रहेगा डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में। तो वेक्टर हम यहाँ पर जा रहे, इसको अच्छे से समझ लें, वेक्टर क्या होगा, जिसमें दोनों चीजें आपकी इंक्लूड होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ क्या रहेगी, डायरेक्शन भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर की पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पॉइंट के रेफरेंस में, जब कोई पॉइंट आपका दिया जाएगा। और क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के बिना हम चैप्टर 11th को नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता तो चैप्टर जो आपका नेक्स्ट 11th रहेगा उसको आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर जो 11th क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने की थी, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हमने किए थे, एक्स वाई जेड प्लेन्स को हम कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्स ओ जेड प्लेन रहेगा, इसको एक्स जेड प्लेन कहेंगे। ये आपका एक्स वाई प्लेन और ये आपका जेड एक्स जेड वाई प्लेन आपको हो जाएगा। हमने समझा कोई पॉइंट अगर इस पर लाई करता है, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस क्लास 11th में अच्छे से कर चुके हैं। अब हमने बात यहाँ पर करनी पोजिशन वेक्टर क्या होगा। अब एक पी पॉइंट हम कोई लेके चलते हैं स्पेस में, ध्यान रखें, नॉट इन अ प्लेन। यहाँ पर बात जब हम करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो स्पेस की बात करेंगे। अब P एक पॉइंट है स्पेस में। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ध्यान रखिए, इस रूम में, तो मेरे पैर तो इस फ्लोर पे है, ये हमारा एक प्लेन है। लेकिन जब मेरा, अगर मैं हेड की बात करूँ तो ये किसी भी दीवार के साथ टच नहीं करता, ये स्पेस में होगा। तो कुछ ऐसा ही आपका रहेगा, यहाँ पर कुछ इमेजिनेशन आपकी रहेगी, उसके बिना हम इसको नहीं समझ पाएंगे, वो हमने करनी पड़ेगी। अब जो पी पॉइंट है किसी प्लेन में नहीं है, मान लीजिए कि फैन यहाँ पर है, लटका हुआ है, वो फैन की तरह है, या फिर ये कैमरा जो आपका लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो क्या है, स्पेस में है, वो किसी प्लेन में नहीं है। तो एक P हमारे पास पॉइंट है, P हम एक पॉइंट लेके चलेंगे, लाइक P बी अ पॉइंट इन अ स्पेस, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई जेड है। अब वो हमारा ओरिजिन है और जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0, हमें पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेंगे, 0 0 0 आपका रहेगा, एक्स वाई जेड सभी आपके कोऑर्डिनेट्स 0 रहेंगे। तो पोजीशन यहाँ पर जो रहेगी O to P यहाँ पर डिफाइन की जाएगी। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर जो P पॉइंट आपको पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, O to P। अब O हमारा इनिशियल पॉइंट रहेगा और P हमारा टर्मिनल पॉइंट रहेगा। तो OP वेक्टर यहाँ पर OP, अब ये O हमारा इनिशियल, P हमारा रहेगा, OP हमारा वेक्टर रहेगा, OP ध्यान दें, O हमारा इनिशियल पॉइंट रहेगा, P हमारा टर्मिनल पॉइंट रहेगा। डायरेक्शन इसकी ये है O to P। तो ये जो हमारे पास आएगी, अब इसकी हमने क्या निकाल दी, पोजीशन डिफाइन कर दी। तो OP वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करेगा, तो इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे, किसका, P का। ध्यान रखिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या रहेगा, OP जो वेक्टर है वो उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा, या इसको हम सिंपल स्मॉल r से या किसी और उससे सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, हमने यहाँ पर क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमने, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया जो हम ऑलरेडी कर चुके, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, का स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर करेंगे x2 - x1 तो x - 0 उसका स्क्वायर,
फिर y माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमारा ओपी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ऐसे ही हमने और पॉइंट लिए ए बी सी स्पेस में, उन्हें कोऑर्डिनेट्स, तो उनके जो पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, जो अब ये हमारा ओ ओरिजिन रहेगा, और जब मैं बात यहां पर करूंगा इनके पोजीशन वेक्टर की, तो जो ओ ए वेक्टर हमारा होगा, ध्यान रखिए ओ ए वेक्टर रहेगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा, इसी प्रकार से ओ बी वेक्टर का बी हो जाएगा, और इस प्रकार से सी आपके रहेंगे। तो जो हमारे पोजीशन वेक्टर रहेंगे किसके, ए बी सी के, इस प्रकार से ए वेक्टर बी वेक्टर सी रहेंगे। तो ये किसी भी वेक्टर से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस में कोई पॉइंट आपका है तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या, उसको समझेंगे, समझा कि किसी वेक्टर की पोजीशन को कैसे डिफाइन करें, क्या रहेगी। अब P हमारा एक पॉइंट है और OP क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। P हमारा पॉइंट है एक स्पेस में जिसका पोजीशन वेक्टर OP या फिर वेक्टर OP या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो R से। तो क्या इसके रहेंगे डायरेक्शन कोसाइन करेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा इसके, समझे उसको। तो जो ये एंगल बना है देखिए, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा। अब यहां पर समझे, इसमें देखिए हम इसको इससे समझेंगे, हम एक पॉइंट P हमारा वही है स्पेस में। अब यहां पर हमने को एक डायग्राम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये आपका y एक्सिस, z एक्सिस आपका ये x, और ये आपका ओरिजिन रहेगा O। P से O की पोजीशन, O से P की डिफाइन की, O हमारा इनिशियल पॉइंट, P हमारा टर्मिनल पॉइंट आपका रहेगा, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स P के वो x y z। जो ये एंगल बनाएगा, ध्यान दें, द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर r विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y z। ध्यान रखें, जब बात करते हैं एंगल की पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉक हम चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल आपका रहेगा। ध्यान रखें x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब ये हमारे पास जो एंगल आपका रहेगा x के पॉजिटिव डायरेक्शन हम चलेंगे, x हमारे पास ये का पॉजिटिव डायरेक्शन आप कैसे रहेगी। तो जो एंगल हमारे पास बनेंगे अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन में किसके, x y z के, ये x ये y और z, x y z के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल अल्फा बीटा बनाए कौन, ये पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखें, ये जो पोजीशन वेक्टर है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा किसके साथ, x y z के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उनको हम क्या कहेंगे, इज डायरेक्शन एंगल कहेंगे इसको। वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड इट्स डायरेक्शन एंगल। इनको हम अल्फा बीटा गामा को कहेंगे डायरेक्शन एंगल। ध्यान दें, जो एंगल आपके बनेंगे, देखो एंगल आपका ये है यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस प्रकार से इस पोजीशन वेक्टर से ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा आपका ये गामा। तो इनको हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल कहेंगे। और जो ये कोसाइन जो वैल्यू फाइंड, कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनकी कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा ये फाइंड करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, देखिए द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल, इन एंगल की कोस की वैल्यू जो आपके फाइंड करेंगे आप, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। समझे, दोबारा एक बार समझ ले इसको कंसेप्ट को। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है P, ध्यान रखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, अब OP जो वेक्टर है वो P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आपका रहेगा, और ये जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में x y z के, उनको तो हम कहेंगे डायरेक्शन, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, डायरेक्शन एंगल कहेंगे हम उनको। और जो इनकी कोस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोसाइन वैल्यू जिनकी रहेगी उसको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। समझे। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेंगे, ध्यान दे, जो ये आपका वेक्टर, अब ये हमारे पास एक यहाँ बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे आपकी इधर राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको हमने एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है। तो हम इसके फाइंड करेंगे यहाँ पर इनकी वैल्यू कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। और नॉर्मली जो हम इनको लिखते हैं LMN से लिखे जाएंगे, ध्यान रखें, जो इनको हम लिखेंगे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को LMN से रिप्रेजेंट करेंगे। अब LMN से इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जब यहाँ से हम इस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, जब हम बात करें कोस अल्फा की,
ध्यान रखें, जब बात करें कोस अल्फा की, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी तो कोस क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज रहेगा। ध्यान रखें बेस अपॉन में, अगर मैं इसको यहाँ से समझे, इससे यहाँ पर हमने इसको ड्रा किया है, अब ये राइट एंगल, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज आप रहेंगे, हाइपोटेन्यूज आपका रहेगा, और ये हमारा ओ पॉइंट है, ध्यान रखें ओ पॉइंट, और एंगल हमारे पास ये आपका रहेगा अल्फा, इसमें आपका बीटा रहेगा यहाँ पर। तो ऐसे आपके बनते रहेंगे सारे ये, तो बेस अपॉन में हम करेंगे, ये आपका आर है और ये हमारे पास एक्स है, तो एक्स अपॉन आर क्या रहेगा, कोस बीटा कोस गामा कोस अल्फा, ऐसे बनते रहेंगे। तो क्या है हमारे पास, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। वो हमें पता है कैसे हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जब हमें एंगल रेशो में फाइंड करने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो यहाँ इनसे हम फाइंड करेंगे। तो बस ये आप याद रखें, कोस अल्फा एक्स अपॉन आर हो जाएगा, कोस बीटा वाई अपॉन में आर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको लेंगे यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर गामा आएगा आपका, तो इसके ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जेड अपॉन में आर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कोस गामा बन जाएगा, और इनको हमने नॉर्मली जब लिखेंगे एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा पी जो पॉइंट था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ से ध्यान दे, और जो पी पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, अब x की यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करूँ इससे, तो r क्रॉस कर दें, तो x इज इक्वल टू एल आर हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा, z इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे पॉइंट पी को, एल आर एम आर एन आर, ये बन जाएंगे, इनको हम इस प्रकार से यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एक हमने बात ध्यान रखनी है, जब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 के रहेगा। ध्यान रखें, वो इक्वल टू 1 के रहेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये नोट आपने कर लेना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के रहेगा। तो ये हमारा रहेगा डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन कोसाइन, आपके क्या रहेंगे वो हम समझेंगे। अब बात करते हैं वेक्टर के टाइप्स क्या क्या रहेंगे, उनको समझते हैं। क्या क्या टाइप हमारे पास रहेंगे वेक्टर के, समझते हैं इसको। देखिए, जो हमारे फर्स्ट हमारा जो रहेगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बच्चों कौन सा होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ध्यान रखें। अब बात करेंगे मैं यहाँ पर जीरो वेक्टर की। अब वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कंसाइड, जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बी बी, तो इनका जो टर्मिनल पॉइंट भी ए है और इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ पर। तो इस टाइप के वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर, और इसको नल वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। ध्यान रखें, जिनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड करें, यानी कि एक ही बन जाए, इनिशियल पॉइंट भी वही हो और टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, तो उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। और उसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जीरो वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप के जो वेक्टर ए टू ए वेक्टर, बी टू बी वेक्टर, तो ये आपके रहेंगे जीरो वेक्टर आपके रहेंगे। सेकंड हमारा यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी। ध्यान रखें, यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। अ वेक्टर whose magnitude is unity is called a unit vector। ध्यान दें, कोई वेक्टर ए हमारे पास है, अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर 1 है, किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो उस वेक्टर ए को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। और इसका जो हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए उसके ऊपर कैप, ये आपका ये तो वेक्टर होगा। ध्यान समझ चुके इसको, ये तो वेक्टर ए है, इसका क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा। और यूनिट वेक्टर में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ए ऊपर ए कैप इसके ये रहेगी। फिर बात करते को इनिशियल वेक्टर कौन से रहेंगे, 2 या 2 से अधिक ऐसे वेक्टर। ध्यान दें, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। 2 या 2 से अधिक पॉइंट जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही और टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट होंगे, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो इस टाइप के वेक्टर को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर आपके ये रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, कोलिनियर। देखिए बच्चों, कोलिनियर पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाइन ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम बात यहाँ पर करेंगे वेक्टर्स की। तो कोलिनियर वेक्टर कौन से रहेंगे, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। 2 से या 2 से अधिक वेक्टर अगर एक ही लाइन के पैरेलल हैं, सेम लाइन के,
भाई दो या दो से अधिक वेक्टर जो सेम लाइन के पैरेलल है, एक ही लाइन के पैरेलल है, उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। सिंपल से आपके वेक्टर हैं, ध्यान दें। इक्वल वेक्टर, अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। ध्यान दें, इक्वल वेक्टर की बात हम यहां पर करेंगे तो क्या रहेगा, टू वेक्टर। अब यहां पर टू वेक्टर ए और भी हम दो वेक्टर लेके चलते हैं, सेड टू बी इक्वल। इनको इक्वल कब कहेंगे, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड रहेगा और सेम डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर की, यहां पर सिर्फ ये कहा गया कि जो एक ही लाइन के पैरेलल रहे सभी वेक्टर, उनको हम कहें कोलिनियर वेक्टर। यहां पर डायरेक्शन क्या है उसकी नोट यहाँ पर डिफाइन नहीं है, वो उसकी जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर इक्वल में ध्यान रखें, जब इक्वल वेक्टर की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन उसकी है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो उसको हम ए इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिख सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास करेगा नेगेटिव। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। कोई वेक्टर हमें दिया जाए, वेक्टर ए बी, अगर उसकी डायरेक्शन देखिए, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। जैसे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए, तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम कहेंगे नेगेटिव। तो इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, तो ये नेगेटिव वेक्टर आपका हो जाएगा। तो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ वेक्टर रहेंगे, जो मेन आपके हमने वही किए हैं। जीरो वेक्टर, जिसकी ध्यान रखिए इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड करेंगे, उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। नल वेक्टर इसको बोल सकते हैं। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, और ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से यूनिट वेक्टर को। कोइनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, दो या दो से अधिक वेक्टर आपके हो सकते हैं, 2 4 5 सेम इनिशियल पॉइंट रहेगा, तो उसको हम कहेंगे को इनिशियल पॉइंट वेक्टर कहेंगे। कोलिनियर में क्या रहेगा, सेम लाइन के पैरेलल अगर वेक्टर सभी हैं तो उनको हम कोलिनियर कहेंगे, और ये आपका इक्वल और नेगेटिव वेक्टर आपके रहेंगे। तो ये तो था हमारे पास वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, और पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या है वो हमने समझा है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल सी है, वहाँ पर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमने करना है। तो उसको सोल्व करें एक्सरसाइज को, जब एक्सरसाइज रहेगी 10.1। चलिए सोल्व करते एक्सरसाइज 10.1 को। तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। पहले जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 10.1 है, उसका रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट। अब बात यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्टेंस की नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दें। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दी है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी दी गई है। तो हम ओ पे कोई वेक्टर लेके चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, ग्राफिकली इसको डिफाइन करना है। तो ग्राफिकली करेंगे इसको, तो ये नॉर्थ हम ले, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट आप करेंगे। यहाँ पर क्या कहा है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री मान लेते हैं आपके यहाँ से। ये हमारा ओ है, ये पी मान लेते पी पॉइंट, और ये आपका ओ पी वेक्टर, ये हमारा 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ मान लीजिए 40 किलोमीटर है। ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारी स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मीटर, किलोमीटर आपकी रहेगी 10। तो इस प्रकार से ग्राफिकली हमने इसमें करना कोई मुश्किल नहीं है। इसने कहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, ये ईस्ट आपके डायरेक्शन आपको पता है, ये 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ से आप बनाएंगे तो ओपी जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो ओपी जो हमारा वेक्टर है जो गिवन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर हमने जो समझा स्केलर क्वांटिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, उसको हमने यहाँ पर क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। हमें दिया अगर 10 kg, बच्चों 10 kg सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड है,
सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ध्यान रखें, ये क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड में देखिए 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में क्या है, डायरेक्शन है। हमें पता है नॉर्थ वेस्ट में हमने चलना 2 मीटर, तो जब मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो तो वो आपकी रहेगी वेक्टर क्वांटिटी आपकी रहेगी। तो ये आपकी रहेगी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ दिया 40 डिग्री, सिर्फ हमें क्या दी, मैग्नीट्यूड दिया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी आपकी रहेगी। 40 वाट, यहाँ भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये समझें इसको, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगी, हमारी वेक्टर, यहाँ पर ध्यान रखिए वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास फर्स्ट है हमारी स्केलर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर साथ में मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये वेक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर। यहाँ पे स्केलर ये आपकी रहेगी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ऐसे ही क्लासीफाई हमने करना है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पर टाइम की बात हमने स्टार्टिंग में की, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, फोर्स की बात हमने की थी, फोर्स की डायरेक्शन, किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, डायरेक्शन होगी तो ये आपकी रहेगी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। वर्क डन की हम बात हमने की थी, तो वर्क डन जो आपका है वो है स्केलर क्वांटिटी आपकी रहेगी। ध्यान रखें, तो ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। देखिए, इनमें कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर भी बस यही दिया है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सिंपल सी हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 वो है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे तो आप कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, देखिए एक स्क्वायर हमें दिया गया है, ध्यान दें, यहाँ पर एक स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, और यहाँ पर ये वेक्टर ए, यहाँ पर ये एरो, इसकी डायरेक्शन, यहाँ पर वेक्टर बी, और इसकी यहाँ पर दी गई है ये वेक्टर डी, और यहाँ पर ये एरो, और यहाँ पर ये वेक्टर सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। ए बी सी डी सभी वेक्टर हमारे हैं, इनकी डायरेक्शन, इसकी ध्यान दें, यहाँ पर ये ऐसे ये एरो है, तो हमने क्या करना है, को इनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, हमने अभी वेक्टर के टाइप हमने किए थे। तो को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको हम कहेंगे को इनिशियल। इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, तो कौन से आपके ऐसे वेक्टर हैं। और एक हमने कहा कोलिनियर, जो एक ही लाइन के पैरेलल हो बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल ना हो, एक ही लाइन के पैरेलल बट इक्वल ना हो। देखिए, हम बात करें को इनिशियल वेक्टर, तो जिनकी सेम इनिशियल पॉइंट आपका सेम हो, तो यहाँ पर क्या आपके पास है कोई ऐसा, देखिए अब ये जो पॉइंट आपका रहेगा, वेक्टर ए और डी को आप चेक करें, वेक्टर ए और डी में आप चेक कीजिए क्या इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब ये यहाँ से इधर, देखिए यहाँ से इधर, तो ए और डी हमारे पास क्या रहेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर आपके रहेंगे। सिंपल सा, अगर आपने टाइप्स को अच्छे समझ लिया तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्क्वायर है, क्योंकि इसने कहा कि स्क्वायर है, तो जो वेक्टर ए सी बी इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ध्यान रखें, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। यहाँ पर मैं इक्वल वेक्टर की बात करनी, सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी चेक करनी है। अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर सी की बात करूँ, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन आपकी अलग होगी। लेकिन वेक्टर और डी और बी में चेक करें, यहाँ पे इसकी भी डायरेक्शन सेम रहेगी। तो जो वेक्टर बी और डी है, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी ये आपके रहेंगे इक्वल वेक्टर। क्यों रहेंगे, ध्यान दें, मैग्नीट्यूड तो सभी का इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है, जो ये साइड है ये इसके इक्वल रहेंगे, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। लेकिन डायरेक्शन चेक करें, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इक्वल वेक्टर रहेंगे। अब यहाँ पर कहा है कोलिनियर, जो एक ही लाइन के पैरेलल हों
बट नॉट इक्वल। इक्वल में क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग हो जाए बस आपकी। अब देखिए इनको ए और सी को, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये एक ही लाइन के पैरेलल रहेंगे, आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल रहेंगे, किसी ने दो लाइन इनके पैरेलल ड्रा करोगे तो पैरेलल रहेंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है तो ये कोलिनियर तो हैं बट इक्वल नहीं है। तो ये हमने इसमें करना, लास्ट जो आपका है ट्रू फॉल्स है, वैसे ट्रू फॉल्स हमारे पास आते नहीं है। फर्स्टली हमें क्या दिया है, वेक्टर ए एंड उसका नेगेटिव दिया गया -a आर कोलिनियर। तो कोई भी वेक्टर अपने आप के वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो वेक्टर ए वेक्टर इसका नेगेटिव ले लें तो क्या रहेगा, उसके पैरेलल रहेगा बिल्कुल। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इसने कहा कि दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल रहेंगे, जरूरी नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर हो हमेशा इक्वल रहे। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो कोलिनियर हो। तो ये ट्रू फॉल्स वैसे हमारे पास आते नहीं है, फिर आप करना चाहते कर सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज है 10.1, इसको हमने समझा। आज का जो हमारा टॉपिक था चैप्टर 10th वेक्टर अलजेब्रा, इसको हमने समझा, बेसिक्स इसका हमने किया। जो जो चैप्टर आप आगे बढ़ते रहेंगे, नई नई चीज़ आपके पास आती रहेंगे, उसको और समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा आपका टॉपिक है और ये इंटरलिंक्ड रहेगा चैप्टर 11 के साथ। अगर आपने इसको नहीं अच्छे से समझा तो आप चैप्टर 11 को नहीं कर पाएंगे, तो इसको समझे अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।